कदूस 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 लश्कों के खुदा, आसमान और ज़मीन की खालिक और मालिक बाप, तेरी हम्द और तेरी सताइश और तेरे नाम की जय जयकार हो। हम तेरी प्रस्तिश, तेरी इज्जत, तेरी हम्द और सताइश, तेरी वडियाई करते हैं बाजी। आज इस खूबसूरत मौका के लिए शुक्र करते हैं बाजी, जो तूने हमारी जिंदगी में एक और दफा बख्शा है बाजी, फिर से बख्शा है बाजी, कि हम तेरे हुजूर आ सकें, तेरे कलाम सीख सकें, तेरी प्रस्तिश कर सकें, तुझसे दुआ मांग सकें बाजी, और तेरे अंदर बढ़ते चल जाएं बाजी। तेरी हम्द और तेरी सताइश और तेरे नाम की जय जयकार हो। इसी तरह हम तेरे अंदर बढ़ते और फलते चल जाएं और तेरे नाम की बड़ाई करते चल जाएं बाजी। आज की मीटिंग के लिए तेरा शुक्र करते हैं बाजी। फिर बाजी माइंदा वक्त में बाजी हमारे साथ से रहा और हमें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। जितने लोग इस वक्त बैठे हैं यहाँ पे बाजी, और जितने आने को हैं, सबके लिए बरकत की दुआ मांगती हूँ बाजी। मेरी दुआ को सुन और अपने ज़ुबान में मकबूल फरमा, सब कुछ तेरे जिंदा और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन। इसी तरह मीटिंग में बढ़ेंगे और प्रस्तुत करेंगे। मैं दरख्वास्त करती हूँ पास्टर आशीष बशीर से कि वो हमें प्रस्तुत में लीड करें। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए हम मिलकर एक ज़बूर गाएंगे, जो ज़बूर 18। आपे ऊपरों हाथ वधा के। आपे ऊपरों हथ वधा के, मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी विचों मैनू खेच ले जावेगा। आपे ऊपरों हथ वधा के। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ दे नाल। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ दे नाल। मेरे बारे दूती दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਹਮਣਾ ਓਲਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਮੈ ਬਿਪਤਾ ਨਾਲ। ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਛੁਡਾਣੇ ਵਾਲ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੇਨ। आमीन। इसी तरह प्रस्तुत करेंगे और मैं फिर से दरख्वास्त करती हूँ पास्टर आशीष से कि वो हमें प्रस्तुत में लीड करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं, वो अजीम खुदा है, वो कादिर मुतलक है, उसकी शफकत अबदी है। हम बहुत ही खूबसूरत जो है ज़बूर है वो गाएंगे। ज़बूर 100 बहुत कम गाया जाता है, लेकिन इसको हम गाएंगे। और
अगर आपको नहीं आता तो आप भी ज़रूर इसको सीखें और ज़रूर खुदा उनकी सताइश इस ज़बूर के वसीला से आप करें। ऐ सब ज़मीं दे लोको तारीफ करो रब दी। ऐ सब ज़मीं दे लोको तारीफ करो रब दी। खुशी नल तुसी करो खुदा दी बंदगी। खुशी नल तुसी करो खुदा दी बंदगी। खुदा दी बंदगी यहोवा दी बुजुर्गी। सब करो खुशी नाल यहोवा दी बुजुर्गी। सब करो खुशी नाल हजूर विच ओदे हाजिर हो गीत गांदे होए भी। हजूर विच ओदे हाजिर हो गीत गांदे होए भी। गीत गांदे होए भी। यहोवा जानो तुसी जो है खुदा। यहोवा जानो तुसी जो है खुदा। बनाया उसने सानू हायो दे असीवी। बनाया उसने सानू हायो दे असीवी। आयो दे असीवी। असी ओदी जोदियां बेदाते ओदे लोकां ओदी जोदियां बेदाते ओदे लोक। ओदे हजूर विच आन के शुकर करो तुसी। ओदे हजूर विच आन के शुकर करो तुसी। शुकर करो तुसी। हाँ तुसी सारे आखो मुबारको दाना। तुसी सारे आखो मुबारको दाना। खुदा दे घर विच आओ ते करो बंदगी। खुदा दे घर विच आओ ते करो बंदगी। ते करो बंदगी। क्यों जो खुदा भला है मेहरो दी है सदा। क्यों जो खुदा भला है मेहरो दी है सदा। ते ओदी वफादारी सदा तिक रैंदी वी।
ते ओदी वफादारी सदा तिग रैंदी सदा तिग रैंदी ऐ सब जमीन दे लोको तारीफ करो रब दी खुशी नल तुसी करो खुदा दी बंदगी खुदा दी बंदगी खुदा दी बंदगी हालेलुया मैं आमीन। हम एक और गीत गाएंगे, प्रस्तुत करेंगे। हम गीत गाएंगे, यीशु तेरे बिन और किसको सजदा। यीशु तेरे बिन और को सजदा ना करेंगे। यीशु तेरे बिन और को सजदा ना करेंगे। मिट जाएंगे लेकिन कभी शिकवा ना करेंगे। मिट जाएंगे लेकिन कभी शिकवा ना करेंगे। कई बार समाया है शयातीन ने हमको। कई बार आज़माया है शयातीन ने हमको। शैतान कहेगा जो वोगे। शैतान कहेगा जो वो माना ना करेंगे। मरियम की मुबारक हो तुझे लोरियां यीशु। मरियम की मुबारक हो तुझे लोरियां यीशु। जिस गीत में तू ना हो वो गाया ना करेंगे। जिस गीत में तू ना हो वो गाया ना करेंगे। हम तेरे हैं और तुझ पे भरोसा है हमारा। हम तेरे हैं और तुझ पे भरोसा है हमारा। दरगैर पे झुके सर ये गवारा ना करेंगे। दरगैर पे झुके सर ये गवारा ना करेंगे। है दिल भी फिदा तुझ पे मेरी जान है। दिल फिदा तुझ पे मेरी जान भी सदके। दर तेरे से हट जाने की तौबा ना करेंगे। दर तेरे से हट जाने की तौबा ना करेंगे। यीशु तेरे बिन और को सजदा ना करेंगे। मिट जाएंगे लेकिन कभी शिकवा
शिकवा न करेंगे। आमीन। अब वक्त है कि हम शुक्रगुजारी की दुआ करें, और मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर मिशमा मैरी से कि वो हमें थैंक्सगिविंग प्रेयर में लीड करें। हाँ यार, सो अपनी आंखों को बंद कर और सर को झुकाएं। ऐ कुदूस कुदूस मेरे बाद जिंदा खुदा, मैं आपके नहाय शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज का दिन दिया ताकि हम सब मिल बैठ कर आपकी शुक्रगुजारी करें। मैं कुदूस खुदावंदा, मैं आज इस मीटिंग के लिए दुआ मांगती हूँ खुदावंदा, जो भी आज हम जो भी पढ़े खुदावंदा आपकी मर्जी के मुताबिक हो, मेरी दुआ को सुन और कबूल करिए। यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। अब वक्त है कि हम आज की जिंदा पाक तलावत को सुनें। आज की तलावत इमसाल उसका 15 बाब और उसकी 21वीं से 20वीं आयत तक, और इसमें पढ़ने में रहनुमाई करेंगे ब्रदर। मिसाल उसका 15वां बाब और उसकी आयत नंबर 21 और 22 में यूं रकम है। बेअक्ल के लिए हमाकत शादमानी का बायस है, पर साहिब फहम अपनी रविश को दुरुस्त करता है। सलाह के बगैर इरादे पूरे नहीं होते, पर सलाहकारों की कसरत से क़याम पाते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सब पर खास बरकत हो, आमीन। आमीन। खुदा का शुक्र हो। अब वक्त है कि हम सरन प्रेयर करें, और मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर जुमाना आशीष से कि वो हमें सरन प्रेयर में लीड करें। और हम दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए तूने हमें दिया है, सारी चीज़ों के लिए जो बख्शी है, जिंदगी के लिए, इस मौके के लिए कि हम तेरे हुजूर आ सके। मैं शुक्र करती हूँ इस पूरी मीटिंग के लिए। आज जो भी हम सीखते हैं हमारे दिलों में रह सके, हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकें, अपनी जिंदगियों को बदल सकें और तेरे हुजूर में इसको पेश कर दे। मैं दुआ करती हूँ कि हमें होली स्पिरिट अता करना, मैं दुआ करती हूँ हमें विजडम अता करना, मैं दुआ करती हूँ अपनी जिंदगी में तेरा कलाम यूज कर सकें, अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। इस मसीह के नाम में मांग देते हैं, आमीन। आमीन। इससे पहले कि हम कलाम के जिंदा पाक कलाम को सुने, हम छोटा सा गीत गाएंगे, और इसी दौरान हम अपने आप को तैयार करेंगे कलाम सुनने के लिए। हम गीत गाएंगे हम तेरी यहोवा। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। तूने हमको अपना बनाया, तूने हमको अपना बनाया, भर के खून से पाक ठहराया। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। हम जो गुनाह में फंसे हुए थे, हम जो गुनाह में फंसे हुए थे, बेटे की मौत से रास ठहराया। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। आमीन। अब आप सबकी जोरदार ताली में हम आज के जिंदा पाक कलाम को और पास्टर आशा बशीर को वेलकम करेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। ग्रेसन हमारे साथ हैं। ये ग्रेसन, इफ यू आर विद अस, जस्ट कम ऑन स्क्रीन। हालेलुया। ग्रेसन अजीम, अगर आप हमारे साथ हैं तो कम ऑन स्क्रीन। हालेलुया। Okay, praise the Lord. I think he's not able to. Okay. खुदावंद का हम शुक्र करते हैं आज शाम के लिए कि खुदावंद ने हमें ये दिन बख्शा है कि हम उसकी पाक हजूरी में आ सकें, उसकी सताइश कर सकें, उसकी प्रस्तिश कर सकें, उसके नाम को मुबारक कह सकें। हमारा जो खुदावंद है, ही इज गुड गॉड, ही इज टू गुड। और हमारे खुदावंद जैसा जो है खुदा इस दुनिया में कोई, ही इज गुड गॉड। आज का टॉपिक बहुत ही खास है हम सब के लिए, फॉर एवरी एज, फॉर एवरी एज। जिस भी एज में आप हैं, आप सब के लिए बहुत ज्यादा जो है जरूरी है इस बात को समझना। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे, खुदा आपको इस्तेमाल करे। जी जी ग्रेसन, आप आ चुके हैं? आई कैन सी यू बट ओके, नो वरीज। आज जो है मिस्टेकनली हमने जो है सरमन पे जो है ग्रेसन का नाम जो है लिख दिया गया। आई जस्ट वांटेड टू आस्क, ही इज रेडी? खुदा उनका शुक्र करते हैं, गॉड इज गुड गॉड। और आज का जो टॉपिक है, सो मच इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, एवरीवन। हम में से हम में से हर एक जो मैं बात आपको कहना चाह रहा हूं बड़ी खास है। हम में से हर एक अपने आप को अक्लमंद समझता है, ऐसे ही है ना? हम में से हर एक अपने आप को अक्लमंद समझता है। ऑफ कोर्स हम हैं, खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद का रूह हम में जो है वो हम में जो है बसेरा करता है। और जब खुदा का पाक रूह हम में बसेरा करता है तो हमारी अकल, हमारी बातें, हमारे काम खुदावंद के प्लान के मुताबिक हो जाते हैं। खुदावंद की अकल हम में आ जाती है। पौलुस रसूल इसके ऊपर बड़ी खूबसूरती से उन्होंने तालीम जो ऑलरेडी जो दे रखी है। आज का टॉपिक है सीक वाइज काउंसल। इससे पहले कि आप कोई डिसीजन लें, इससे पहले कि आप कोई कोई जो है डिसीजन लें, यू नीड जो वाइज जो काउंसल। वाइज काउंसल का मतलब क्या है? आपको जो है वो सलाह की जरूरत पड़ती है। यू नीड जो काउंसल, आपको ऐसे सलाहकार लोगों की जरूरत पड़ती है। अभी अगर आप जो है काउंसल का मतलब आप सबको आई थिंक समझ आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है, सलाह का मतलब क्या है। सलाह का मतलब क्या होता है? एडवाइस करना, गाइडेंस लेना, डायरेक्शन जो है पूछना। कभी भी हम किसी जगह पे किसी दूसरे, अगर हम सिटी में जाएं, अगर हमें जगह ना मिल रही हो, आजकल तो जो है जीपीएस है। आजकल मोस्टली लोगों का जो काउंसिल है वो जीपीएस है। लेकिन अगर पहले जो था वो, अगर आपके पास जीपीएस की फैसिलिटी नहीं है तो आप लोगों से पूछ लेते हैं कि फलां जगह मुझे जाना है। तो फिर वो आपको एडवाइस करते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, आपको जो है डायरेक्शन आपको जो है वो बताते हैं, आपको इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, आपको हिंट मिल जाता है कि आपको कैसे वहां तक जाना है। ऐसे ही है। फिर जब हम जो है काउंसिल की बात करें तो काउंसिल जो है, सलाह जो है, हमारा जो है वो सलाहकार जो है वकील भी होता है। एक वकील जो है वो जो है एक एक जो है जो है काउंसिल के तौर पर हमारे हमारे साथ मिलकर जो है वो काम करता है। एक काउंसलर जैसे हम कहते हैं, समझाने वाला, बताने वाला, नसीहत करने वाला। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आजकल जो है नसीहत करने वाले तो बहुत हैं,
लेकिन वाइज जो है वो काउंसल, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वाइज काउंसल का जब हम बात करें तो इट्स डायरेक्टली लिंक विद द होली स्पिरिट, डायरेक्टली लिंक विद द गॉड, क्योंकि खुदावंद हिकमत का बादशाह है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह हिकमत का मंबा है। खुदा पाक रूह हिकमत का मंबा है, क्योंकि उसने, खुदा का पाक कलाम कहता है, खुदा ने हिकमत से इस जमीन की बुनियाद रखी। हम में से अभी तक ऐसा कोई शख्स, ऐसा अक्लमंद अभी तक नहीं आया जो इन सारी चीजों को उसको जो है फिक्र जो है कर सके कि सारी चीजें जो है किस तरह वजूद में आ गई हैं। लेकिन खुदा उनका पाक कलाम हमें सब कुछ जो है वो हमें जो है सिखाता है कि दुनिया किस तरह जो है वो बनी, इस दुनिया को किस तरह जो है तख्लीक जो है वो किया गया। अगर आप पैदाइश की किताब पढ़ें तो कलाम में लिखा है, इस जमीन के ऊपर जो है वो कुछ नहीं था, इस जमीन के ऊपर जो है पानी था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी ताकि वो इस जमीन पर जो क्रिएशन को ला सके, क्रिएट कर सके। और अगर आप पैदाइश की किताब को जो है पढ़ें तो 6 दिनों के अंदर खुदा ने पूरे इंतजाम को जो है मुकम्मल जो है वो किया, हिकमत के वसीला से, खुदा पाक रूह के वसीला से। खुदा का पाक रूह जो है वो हमें विजडम देता है, वो जो है विजडम का जो है मंबा है। और खुदा उनका पाक कलाम आज हमें सिखाता है 22वीं आयत के अंदर, इमसाल 15 बाब उसकी 22वीं आयत, बड़ी खूबसूरत बातें हैं। लिखा है, सलाह के बगैर इरादे पूरे नहीं होते। मैं जितना मर्जी वाइज बन जाऊं, आई नीड अ काउंसल, आई नीड समवन। हर किसी के पास कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जिससे वो जो है सलाह जो है वो कर सके। अभी आप छोटे हैं, व्हेन यू विल ग्रो यू विल आल्सो नीड दैट। आजकल भी जो बच्चे जो लोग जो बच्चे अपने वालदैन की सलाह के बगैर कुछ ऐसे काम करते हैं, दे मैनी टाइम दे फॉल इनटू बिग प्रॉब्लम्स। कुछ ऐसे जो है वो जो है डिसीजन वो जो है ले लेते हैं जो उनकी कैपेसिटी से बाहर होते हैं। दे ऑलवेज इन ट्रबल। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा होता है कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक है। उनको उनको जो काउंसल की जरूरत नहीं है, उनको जो सलाह की जरूरत नहीं है। एंड दे आर एंडिंग अप विद लॉट ऑफ मैस। बहुत बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स में सम टाइम जो है वो फंस जाते हैं, बच्चे या लोग, जो भी आप जो है वो कहें। और हम में से हर किसी के पास कोई ना कोई काउंसल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों के लिए उनकी फर्स्ट काउंसल उनके जो पेरेंट्स हैं, दे नीड टू टॉक विद देयर पेरेंट्स। वट एवर ये प्रॉब्लम इज, जो भी काम आप करना चाहते हैं, जो भी आप अपनी जिंदगी के अंदर जो डिसीजन ले रहे हैं, बिकॉज आपके हर एक काम का जो डिसीजन आपकी बर्थ से लेकर आपके बड़े करने तक आपके वालदैन का होता है। कभी गौर कीजिए इस बात पे। उन्होंने ये डिसाइड किया विच स्कूल यू शुड गो। आपकी मदर ने, आपके फादर ने ये डिसाइड किया कि कौन से कपड़े आपने पहनने हैं। ऐसे ही है ना। किसी को पता, जब वो छोटा था तो उसको कौन सा जो है पाउडर लगाया गया, कौन से कपड़े उसने खुद जाके जो है सिलेक्ट किए नहीं किए। लेकिन आज जैसे जैसे बच्चे जो है ग्रो करते हैं, जैसे जैसे जो है बच्चे जो है ग्रो कर रहे होते हैं, दे निग्लेक्ट दैट काउंसल। कहते हैं, फिर कहते हैं तो नहीं पता, ये आजकल का नया ट्रेंड है। बट ये भूल जाते हैं कि उन्हीं पेरेंट्स ने आपको बिल्ड किया है। आपका स्कूल जाने का जो है आपका जो है डिसीजन उन्हीं का ही था कि कौन सा स्कूल आपके लिए बेस्ट है, कौन सा खाना आपके लिए जो है वो आपके लिए जो है वो आपके लिए जो है बेस्ट है, कौन सा जो है खिलौना आपके लिए जो है बेस्ट है। दे हैव डिसाइडेड दैट। दैट इज कॉल्ड योर फर्स्ट ईयर काउंसल। लेकिन जैसे जैसे जो है जमाना आगे बढ़ रहा है,
आजकल की जो हमारी जो है जनरेशन, दे आल्सो या ग्रो, एंड नाउ दे स्टार्ट सेइंग, और नो यू डोंट नो मॉम डैड, जमाना जो है बदल चुका है, यू आर ओल्ड फैशन। बट दे फॉरगेट दे आर द वन हु बिल्ड यू अप, जिन्होंने आपको आज ये बातें, आप हम जो बच्चे जो हैं वो करते हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाई है। आपको वो स्टेप्स, वो बातें बोलना आपको आपके पेरेंट्स ने सिखाया है। जिंदगी के अंदर कैसे जाना, आपको हर चीज की पहचान उन्होंने दी है। आपको अच्छे तरीके से उन्होंने मुआशरे के अंदर रखा, आपको अच्छी खुराक दी उनकी कैपेसिटी के मुताबिक, उनकी जो भी उनकी थी कैपेसिटी थी उसके मुताबिक उन्होंने आपको हर एक चीज प्रोवाइड की जो आपके लिए अच्छी थी। लेकिन याद रखिए नौजवानों, आपकी लाइफ के अंदर एज यू या ग्रो, यू नीड अ काउंसल ऑल द टाइम, फ्रॉम द डे वन to till your death. You need someone who can guide you, whom you can ask, my brother, my sister, my father, my mother, whatever, my friend, what I have to do। आज भी ऐसा होता है, इससे पहले कि हम कोई काम करने जाएं, वी ऑलवेज आस्क सम काउंसल, के हम किसी को, अपने भाई को, बहन को, दोस्त को, पादरी को, रिश्तेदारों में से वो किसी को भी जिसको आप समझते हैं कि आपको इससे सलाह जो है लेनी चाहिए, आप उससे बात जो है वो करते हैं, ताकि आप एक बड़ा एक डिसीजन जो है वो ले सकें। आमीन, ये बात समझ आई है हम सबको? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलाम में लिखा है, सलाह के बगैर इरादे पूरे नहीं होते। खुदा का पाक कलाम ये कहता है, सलाह के बगैर, प्लानिंग के बगैर, काउंसल के बगैर आप अपने कामों को पूरा नहीं कर सकते। जो प्लान जो है फेल हो जाते हैं। लेकिन आगे लिखा है, पर सलाहकारों की जो कसरत के से कयाम पाते हैं। जब आप किसी एडवाइस के जो है वो थ्रू कोई काम करते हैं, यू सक्सीड इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी के अंदर जो है बढ़ते चले जाते हैं, आपको कामयाबियां मिलना शुरू हो जाती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। व्हेन यू हैव अ गुड काउंसल, सलाहकारों के बगैर, सलाह के बगैर आप अपने कामों को पूरा नहीं कर सकते। आई विल एडवाइज यू, या पर्सनली तमाम जो है बच्चों से मैं बात कर रहा हूं, whatever your decision you are going to take in your life, whatever you are doing, you should share with your parents, because वही हैं जिन्होंने आपको यहां तक बड़ा किया है। फिजिकली खुदा हमें ग्रोथ जो है वो दे रहा है, बट दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उन्होंने हमेशा, आज भी हमारे जो है पेरेंट्स हैं, आज भी हमें एडवाइस करते हैं, आज भी हमें जो है वो बताते हैं, डोंट निग्लेक्ट देम। अगर आप चाहते हैं कि आप इस जो है अपनी जो जिंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर इज्जत पाएं, बरकत पाएं, आप सरफराज आप जो सरफराजी को हासिल करें, तो कभी भी उनको निग्लेक्ट ना करें। लिखा है, सलाह के बगैर इरादे पूरे नहीं होते, पर सलाहकारों की कसरत से कयाम पाते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है फर्स्ट काउंसल। सेकंड काउंसल हमारी क्या है, विच इज मोस्ट, जो है हमारी जो है टॉप पर है, जो कि बहुत ज्यादा जो है प्रायोरिटी पर है। अभी हम उसकी भी बात करेंगे, बिकॉज एज दिस इज आवर यूथ संडे, सो हम इस संडे में विजडम पर बात करते हैं, और खुदा का कलाम हमें ये बात सिखाता है।
खुदा का बात सॉरी जो खुदा का जो है पाक कलाम हमें ये सारी बातें जो है वो सिखाता है। लिखा है बेअकल के लिए हमाकत शादमानी का बायस है। बेअकल आदमी के लिए हमाकत जो है, अगर कोई बेअकल है, अगर वो कोई गलत काम करता है तो वो काम करने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन कलाम कहता है बेअकल के लिए हमाकत शादमानी है। जो उसको जो वो गलत काम कर कर जो उसने जो है गलत काम किया है वो उसके लिए शादमानी का बायस है। आगे लिखा है पर साहिब फहम अपनी रविश को दुरुस्त करता है। अगर हमारी जिंदगी में अगर हमसे कोई गलत काम होता है, तो अगर हम अक्लमंद हैं, अगर हम साहिब जो है फहम है, अगर हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग है, अगर हमारे अंदर जो है खुदा की विजडम है, तो हम अपने आप को दुरुस्त करते हैं। हम अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम अपने चाल चलन को दुरुस्त करते हैं। हम अपने लिए एक सलाहकार ढूंढते हैं। बहुत सारी बातें हैं कि बच्चे अपने वालिदैन से नहीं कर सकते। देन व्हाट इज योर नेक्स्ट काउंसल? whom you will talk? आप अपनी हर एक बात अपने दोस्तों से नहीं कर सकते, बहनों भाइयों से नहीं कर सकते, रिश्तेदारों से नहीं कर सकते, लेकिन whom you can talk, that is very important. खुदा हमारा सबसे बड़ा सलाहकार है। पाकरू हमारा सलाहकार है। पाकरू एडवोकेट के तौर पे काम करता है, कौंसल के तौर पर हमारी जिंदगी में काम करता है, ताकि वो हमें सिखाए, हमें मशवरा दे। वी विल फाइंड आउट फ्रॉम द बाइबल कि कलाम मुकद्दस के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह खुदा के लोगों ने, खुदा के बंदों ने खुदा से जो है सलाह ली, खुदा से मशवरत की, और खुदा ने किस तरह उनको कामयाबी अता की, खुदा ने किस तरह उनको नुकसानात से महफूज रखा, खुदा ने जो किस तरह उनकी जिंदगी को इनहेंस कर दिया, खुदा ने जो किस तरह उनको शिफायाबी अता कर दी। ये कब हुआ? जब उन्होंने सलाह ली, जब उन्होंने खुदा से मशवरत मांगी। और कलाम में लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। सलाह का लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एवरीवन नीडेड, हर एक शख्स को चाहिए। इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये कहता हो कि मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। वी नीड अ काउंसल। पाकरू हमारे लिए एज ए काउंसल के तौर पर हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे दिलों में, हमारे जो बदनों में रहता है, ताकि हमें सिखा सके, हमें गाइड कर सके। मिसाल 11वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है नेक सलाह के बगैर लोग तबाह होते हैं। नौजवान आज की जो हमारी हमारी जो है नस्ल है, ये जो है वो क्यों जो है तबाही की तरफ जो है बढ़ रही है? क्योंकि उनके सलाहकार भी वही हैं जिनके साथ वो रहना पसंद करते हैं। वही उनकी जो काउंसिल जो है बिगड़ती चली जा रही है। उनके सलाहकार भी ऐसे हैं जो खुद शरारत करना पसंद करते हैं। दैट इज द बेसिक रीजन कि वो तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, शरारत के दर पे हैं, गलत कामों की तरफ रागिब हो चुके हैं, हो जाते हैं। लिखा नेक सलाह के बगैर लोग जो है तबाह हो जाते हैं। लेकिन आगे लिखा है लेकिन सलाहकारों की कसरत में सलामती है। आमीन। नेक सलाह के बगैर लोग जो हैं तबाह होते हैं। अगर आप किसी के साथ मशवरा नहीं करते, अगर आप अपने खुदा के साथ मशवरा नहीं करते, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ किसी भी चीज का कोई भी काम करने से पहले अगर आप उनकी एडवाइस नहीं लेते, एडवाइस लेने का मतलब ये नहीं है कि बस एडवाइस ले ली पर अमल नहीं करना। लेकिन नेक सलाह के बगैर लोग तबाह हो जाते हैं, होते हैं। लेकिन सलाहकारों की जो कसरत में सलामती है। अगर आप सलामती से जिंदगी बसर करना चाहते हैं, यू शुड हैव अ काउंसलर। हिज नेम इज होली स्पिरिट। खुदा का पाक रूह
जो आपको गाइड करता है। खुदा का पाक रूह हमारी शफायत करता है, काउंसलर है हमारा, हमें सिखाता है, हमारी काउंसलिंग करता है, हमें हमें डिफेंड करता है। एज ए लॉयर के तौर पर खुदा की हजूरी में हमारी शफायत करता है, एडवोकेट है। इमसाल 12वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, अहमक की रविश उसकी नजर में दुरुस्त है। सेम बातें इससे पहले मैंने भी आपके साथ जो है वो शेयर की है, कि जो अहमक है उसकी रविश में उसकी सब काम दुरुस्त है। वो जो भी काम करने जा रहा है वो कहता मैं ठीक कर रहा हूं, आप गलत हो, आप लोगों को कुछ पता नहीं है। आई एम टॉकिंग टू द किड्स। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप अपनी जिंदगी में बढ़ें और आप जो है खुदा से बरकत पाएं, आपको मुआशरे में इज्जत मिले, टॉक टू योर पेरेंट्स, लिसन देम एंड ओबे। अगर आप खाली सुनेंगे और ओबे नहीं करेंगे, आप इस जमाने के अंदर, आई एम टेलिंग यू वेरी इन इन फुल ऑफ योर क्लैरिटी, आप इस जमाने के अंदर जो खज्जल और खराब होंगे। यू विल हैव नो रिस्पेक्ट। आप समझते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट है, बट यू विल हैव नो रिस्पेक्ट। अगर आपकी रविशें ठीक नहीं हैं, अगर आप गलत काम करते हैं, बाहर घर से बाहर निकल के अगर आपकी सोसाइटी खराब है, आप आपकी सोसाइटी गलत है, तो आपने अपने आप को भी खज्जल कर रहे हैं। आप अपने आप मैं जो खज्जल का मतलब है रुसवा करना, आप अपने आप को भी शर्मिंदा कर रहे हैं, अपने खानदान को, अपने पेरेंट्स को भी। और जिस नाम से आप जाने चाहते हैं, जिस खुदा की आप प्रस्तिश करते हैं, जिस खुदा की आप जिसके आगे आप जो है वो झुकते हैं, आप उसकी भी बदनामी का बायस बनते हैं कि ये देखो ये खुदा के लोग हैं। जस्ट यू थिंक अबाउट दैट, योर एक्शंस मीन्स अ लॉट। आपका कोई भी काम, आपका कोई भी एक्शन जो है, दैट एक्शन कैन स्पॉयल योर फुली रेपुटेशन। और फिर हम कहते हैं कि हम खुदा का मकदस हैं, खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। अगर खुदा का पाक रूह हम में बसा है तो हम इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी डोंट हैव एनी काउंसल। अगर हमारे साथ खुदा का पाक रूह होगा तो हम ऐसा गलत काम कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि खुदा का पाक रूह कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप कोई ऐसा गलत काम करें जिससे आपके वालदैन की, खुदा की जो है इंसल्ट हो। और अजीजों मैं आपको बताता चलूं, जब जब आप कोई गलत काम करते हैं, आप खुदा के हुक्मों को तोड़ते हैं, यू आर इंसल्टिंग योर गॉड एंड योर पेरेंट्स। आप सोचें, कौन ऐसा शख्स है जो खुदा की इंसल्ट कर सके? लेकिन जब हम खुदा के हुक्मों को तोड़ते हैं, उसकी बातों पर, उसके कलाम पर अमल नहीं करते, दैट्स मीन वी आर इंसल्टिंग हिम। लेकिन अहमद की रविश उसकी नजर में दुरुस्त है, लेकिन दाना नसीहत को सुनता है। जो वाइज है वो नसीहत को सुनता है और बाज आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा, हम यहां खुदा के कलाम में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि जो है वाइज है वो कभी भी जो है वो गलत काम नहीं करता। कलाम में लिखा है लेकिन दना नसीहत को सुनता है। खुदा का पाकरू उसको गाइड कर रहा है, नसीहत कर रहा है कि डोंट या डू दिस। इंसान की रविश जो है, इंसान जो इस दुनिया के अंदर है, उसके अंदर काम जो हमेशा जब बुरे रहे हैं। खुदा का कलाम ये बात कहता है, खुदा कहता है इंसान के ख्यालात तो शुरू दिन से ही जो है बुरे हैं। लेकिन हाँ जब जो है जब जो है हमारे पास एक सलाहकार होता है, जब हमारे पास एक जो वाइस जो काउंसिल होती है, जब हमारे साथ खुदा का पाक रूह होता है, तो हम हर तरह की बुरी रविश से बच जाते हैं, हम हर तरह के नुकसानात से बच जाते हैं, हम तबाही से बच जाते हैं।
इमसाल 19 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, मशवरत को सुन और तरबियत पजीर हो। हालेलुया। मशवरत को सुन और तरबियत पजीर हो। यह नहीं कि इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम शरीफ ठहरेंगे, शरारत करने वाले ठहरेंगे, हम खुदा की हजूरी में रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, हम मुसीबतों का शिकार रहेंगे। यूना नबी की को आप सब जानते होंगे। यूना नबी मछली के जो पेट में जो कि जो है रहा। क्यों मछली के पेट में वो 3 दिन रात रहा? क्योंकि उसने खुदा की सलाह को रिजेक्ट कर दिया, उसने खुदा की बात को रिजेक्ट कर दिया और वो सफरिंग में रहा। और कलाम कहता है कि इवन वो मरने के जो है करीब था। कोई शख्स, आप गौर करें, हम क्या क्या कुछ खा जाते हैं, हमारे स्टमक में जाता है, एवरीथिंग इज डिजॉल्व। मछली के पेट में कैसे एक शख्स 3 दिन तक रह सकता है? स्टमक के अंदर एक ऐसा जो है केमिकल्स होते हैं जो ऑलमोस्ट जो है लोहे को जो है पिघला दें। लेकिन खुदा ने फिर भी यूना को महफूज रखा क्योंकि वो उसका सलाहकार था। उसने उसको सलाह दी कि नैनुआ को जा, लेकिन वो तरतीस को निकल गया। आज हम भी ऐसा ही करते हैं। खुदा हमारे और इसके साथ साथ आपके जो वालदैन हैं वो आपको ये एडवाइस करते हैं कि ऐसा ना करो, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम ऐसा ही करेंगे। और वी आर एंडिंग अप इन बैड सिचुएशन। 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। उसने कोशिश की, कितना नुकसान हुआ, फाइनेंशियल लॉस हो गए कितना ज्यादा। जिस कश्ती में वो सवार था, कितने लोगों का खाना पानी में फेंकना पड़ा, सब कुछ उन्होंने पानी में फेंक दिया ताकि अपनी जान जो है वो बचा सकें। और जब हम किसी मुश्किल सिचुएशन में हम जब फंस जाते हैं तो हम अपनी जान को बचाने के लिए, उस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए वी आर स्पेंडिंग अ लॉट, बहुत सारे स्ट्रगल हमें करनी पड़ती है। जस्ट एक मिस्टेक, रिजेक्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड और रिजेक्टिंग योर काउंसल। जो भी है, आपके पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, सो वट एवर, गौर करें। आज इस बात पे लिखा है, मशवरत को सुन और तरबियत जो है पजीर हो, ताकि तू आखिरकार जो है दना बन जाए। आज हमें दना बनने की जरूरत है। आज हमें वाइज मैन और वुमेन बनने की जरूरत है। आज हमें विजडम को रिसीव करने की जरूरत है। आज हमें इंस्ट्रक्शन पर अमल करने की जरूरत है। इंस्ट्रक्शन पर अमल करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर आपको बरकत मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी प्रॉस्पर हो, आपको कामयाबियां ही मिले, तो आप कभी भी इस काउंसल को रिजेक्ट ना करें। फर्स्ट फॉर द किड्स, गॉड यस, होली स्पिरिट यस। सेकंड काउंसल आपकी क्या है? आपके पेरेंट्स, आपके वालिदैन। डोंट रिजेक्ट देम। इफ यू रिजेक्ट देम, you will be in trouble, I am telling you. I have experience. I have done those experience in my life. I am 45 now. I have gone through lot of stream because I have rejected their counsel. वो हमेशा मुझे कहते थे, इस दोस्ती से बच जाओ, इस तरह के कामों। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे दोस्त जो थे वो बुरे थे, बिकॉज मेरी अपनी रविश बुरी थी, मैं खुद उसमें खुश रहता था। नो पर्सन इज बैड, उसके काम बुरे हैं। कोई भी शख्स गलत नहीं होता, उसके काम जो है बुरे होते हैं, उसकी सोसाइटी बुरी होती है। क्योंकि हम सबको खुदा ने बनाया है। उसके काम जो है वो बुरे हैं, उसकी रविश जो है वो जो उसकी जो है बुरी है। सोसाइटी से मुझे रोकते थे, लेकिन इधर से हम सुनते थे, कभी कभी तो सुनते ही नहीं थे, लेकिन अपनी मर्जी करनी है। एंड आई हैव सफर अ लॉट। बहुत सारी प्रॉब्लम से मैं गुजरा, बहुत सारी मुसीबतों से मैं जो है निकला, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में मैं जो है गिरा रहा। बहुत सारे लोग जो मैं जानते हैं, सो दे नो दैट। सिर्फ रीजन क्या थी? काउंसल को रिजेक्ट करना, नसीहत पजीर ना होना, सलाह पर अमल ना करना। दाऊद जो है जब जब मुश्किल में आता था, दाऊद जब जब भी कोई काम करना चाहता था, ही ऑलवेज टॉक टू गॉड। आप पढ़ लीजिएगा, सेकंड या क्रॉनिक, सॉरी, जो पहला सैमुअल आप जो है पढ़ें,
दाऊद ने जगह जगह पर खुदा से बात की, खुदा से उसने जो सलाह ली। जो किंग जो है था जो था ये यूसुफ जो था, ही वॉज ऑल्सो टॉकिंग टू गॉड। दे ऑलवेज आस्क गॉड। दानियल नबी, पूरी दुनिया, पूरा जो है मुल्क मुसीबत में जो है पड़ गया कि बादशाह के ख्वाब का मतलब कौन बताएगा। दानियल ने क्या किया? दानियल खुदा की हुजूरी में जाकर बैठ गया और खुदा को कहता है कि खुदा, तू ही दिलों के हाल को जानता है, तू मुझे उसका जो बादशाह जो है नबूकदनेस्सर का मुझे ख्वाब भी जब बता और उसकी ताबीर भी मुझे बता, नहीं तो ये सबको मार देगा। दानियल की किताब में लिखा है, दानियल उसका दूसरा बाप, आप जब पढ़ लीजिएगा। नहमिया ने खुदा से मशवरत की कि वो बादशाह के साथ जाके बात करे ताकि इसराइल को जो है रीबिल्ड उसको जो है वो कर सके। आज आपको भी जरूरत है कि आप खुदा से सलाह लें। जबूर जो है 32, साम जो है वो 32, गौर से सुनिएगा, आखिरी आयत में पढ़ूंगा। साम जो है 32 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे जो है चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। हालेलुया। जब खुदा हमें तालीम देता है, जब वो हमें हमें जो है राह जो है दिखाता है, जब वो हमें एडवाइस करता है, ही ऑलवेज वॉच अस, कि कहीं मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बंदा, मेरी बंदी, ही शुड ही और शी शुड नॉट बी इन ट्रबल। कलाम में लिखा है, मेरी नजर तुझ पर होगी। जबूर जब 32 उसकी 8वीं आयत आप खोल के जब पढ़ लीजिएगा, मैं तुझे सलाह दूंगा और जिस राह पर तुझे जो है चलना होगा तुझे बताऊंगा। वी नीड टू आस्क गॉड, वी नीड टू आस्क हिज विजडम। अगर आप चाहते हैं, ऐसा ना हो, कलाम में लिखा है, शरीर पर बहुत सी जो है मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कल खुदावंद पर है, रहमत उसे जो है घेरे रहेगी। जो खुदा से सलाह लेता है, जो जो खुदा की तालीम पर अमल करता है, खुदा की रहमत उसे हर वक्त घेरे रहेगी, खुदा की नजर उस पर रहेगी। यहां तक कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा कि मैंने तेरी जो सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। खुदा हमें इस तरह करके देखता रहता है। हमारी हथेली पर जो कोई भी चीज हो, हम उसको इजीली हम उसको जो देख सकते हैं। ऐसे करके खुदा हमें देखता रहता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, लेकिन ये उस वक्त होता है जब आप खुदा की सलाह पर चलते हैं, आप उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, आप उसके कलाम पर अमल करना शुरू करते हैं। लेकिन होता क्या है, मोस्टली हम घोड़े और खच्चरों की मानद बन जाते हैं। इसी जो साम के अंदर, इसी जो है जबूर जो है 32 की 9वीं आयत में लिखा है, तुम जो है घोड़े या खच्चर की मानद ना बनो जिनमें समझ नहीं। आजकल हमें ये ज्यादा जो है पसंद है कि हम घोड़े और खच्चरों की मानद बने, जिनको कोई समझ नहीं आती कि क्या करना है, जब तक उनको छड़ी पर छड़ी ना मारी जाए, जब तक उनको उनको कोई ना कोई मारता ना रहे, उस वक्त तो उनको समझ नहीं आती। और ये सिचुएशन जो है वो शरीर की है। लिखा, शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कल खुदावंद पर है, रहमत उसे जो है घेरे रहेगी। आज हमें गौर करने की जरूरत है कि खुदा आपकी जिंदगी में क्या करना चाहता है। खुदा चाहता है कि वो आपको बरकत दे। खुदा का पाक रूह हमारा जो काउंसलर है, हमें गाइड करता है उनको जो उससे मांगते हैं, जो उससे दुआ करते हैं, जो उस पर और जो सॉरी जो जिनका जो तवक्कल उसके ऊपर जो है लगा हुआ है, जो उसकी तरफ देखते रहते हैं, जिन्होंने अपनी राहों में उसको पहचान लिया है। अगर आज आप चाहते हैं कि खुदा आपको गाइड करे, खुदा आपका जो काउंसलर हो, खुदा आपकी जो अच्छी जो काउंसल आपका एडवोकेट बने, तो अजीजों आज हमें खुदा से मांगने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे, तो आज शाम खुदा से कहें, खुदावंद मेरी जिंदगी में काम कर। मेरी पास्टर सफदर भट्टी से भी जो है ये दरख्वास्त रहेगी कि जब आज वो दुआ करें, तो स्पेशली इन बच्चों के लिए, तमाम तरह नजीज़ों के लिए भी ये दुआ करें कि अगर कोई चाहता है कि वो के जो है खुदा उसको जो है खुदा उसका जो है काउंसलर बने, खुदा उसको हिकमत से मामूर करे, खुदा उसको हर तरह की मुसीबतों और आफतों से जो है महफूज रखे, तो वो ज़रूर जो है वो खुदावंद के पास आए, खुदावंद से मांगे, खुदावंद उसको फ्याजी से अता करेगा। इसी के साथ खुदावंद आज शाम आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। खुदा उनका शुक्र करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए।
अब वक्त है कि हम बीमारों के लिए दुआ करें, और मैं दरख्वास्त करती हूँ पास्टर सत्तर भट्टी से वो हमें बीमारों की दुआ में ईद करें। अगर किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो अपना माइक खोल के बता सकता है। पर सर ये हम सब 27 अपने तारीख सर को जी जी, ये 27 तारीख के जो प्रोग्राम को अपनी दुआ में रखें, और इसके बाद जो कॉन्फ्रेंस को, तमाम तर इंतज़ाम को, हर एक चीज़ को खुदा उनके सामने लाएं प्लीज़। और इन बच्चों के लिए भी जरूर दुआ कीजिए। जी सर, हम सब मेरी अपने सर वाइफ के लिए भी सर वॉन्डिंग आ रही काफी ज्यादा ना, तो 3-4 दिन हो गए, तो स्पेशली उनके लिए दुआ करें। प्रेगनेंट भी है, 7वां महीना है, तो जरूर दुआ में याद रखें, खुदा अपनी बंदी को सुने और शिफा दे। वो कल मेरे पापा का अ, ऑपरेट किया, उनके लिए भी दुआ करनी है, उनका ऑपरेशन होने। हम सब अपने सर हम सब अपने सर को खुदा के हजूर झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। अजीम शेख खुदा कादर अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, बार बार के खालिक और मालिक, हम दिल से शुक्र बजा लाते हैं आज की घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए खुदा, कि हम सब ने मिलकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दिया कि हम दोस्ताना के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। जितने भी खुदा बच्चों ने खुदा आपकी हम दोस्ताना की, खुदा तो उनको और ज्यादा बरकत दे, ताकि और ज्यादा वो रूह और सच्चाई के साथ आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। आज के कलाम अक़दस के लिए साहब के कलाम है, मरकूम है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। खुदा मैं खास तौर पर इन बच्चों के लिए आपके हज़ूर झुक कर दुआ करता हूँ खुदा, ये आपसे खुदा सलाह ले, ये आपसे खुदा मशवरत ले खुदा, उनके ज़हनों को खोल दे खुदा। इसी तरफ जिस तरह आपके कलाम में मरकूम है, जब खुदा आप हमें बेटे और बेटी बना लेते तो खुदा आप हमें तंबीह भी करते हैं, आप हमें कोड़े भी लगाते ताकि हमारी नसीहत, ताकि हमारी बेहतरी के लिए, ताकि हम रोज बरोज तुझ में बढ़े और तरक्की करते चले जाए। खुदा इन नौजवानों के लिए खास तौर पर दुआ करता हूँ खुदा, जब नौजवानी के आलम में है तो खुदा ये ज्यादा से ज्यादा आपकी पहचान में रोज बरोज बढ़े, इन्हें अपनी पाकरुल कुद्दस की मामूरी से मामूर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये आपकी बारगाहों में वक्त को गुजारने वाले बन सके। खास तौर पर मैं झुक जाता हूँ, दुआ करता हूँ खुदा पास्टर साहब की मिसेस के लिए खुदा, तो उनके भी साथ ना यकीन खुदा आपके जो हर तरह से इंसान की मदद और हिफाजत करते, इंसान को संभाले रखते, उसकी निगहदाश्त करते, हर तरह के अपनी बेटी पर खुदा अपना फजल वाला हाथ बढ़ा और अभी इसी वक्त छू और मुकम्मल तौर पर सेहत, तंदुरुस्ती और शिफा बख्श दीजिए। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ खुदा बाबर मसीह के लिए खुदा, उनके भी साथ ना उनकी मदद और हिफाजत करना खुदा आप ही है जो हर वक्त हमारे साथ साथ रहते हैं, जब हम अगरचे ऑपरेशन हो, कहीं पर भी हालात में क्यों ना गिरे हो, खुदा आप उठा खड़ा कर देते हैं। खुदा आप हमारी कमजोरियों में हमारे हमदर्द बनते हैं और हमें उठा खड़ा कर देते हैं, ताकि हम आपकी शुक्रगुजारी करें, आपके नाम की गवाही देने वाले बन सके। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ 27 जून को जो खुदा वालदैन के हवाला से खुदा प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, खुदा जिस जिस शहर से खुदा आपके लोग उस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, अपने लोगों को बाहिफाजत खुदा उस जगह पर लेकर जाना। खुदा आसों पर मैं दुआ करता हूँ जितने बच्चे खुदा परफॉर्मेंस करते हैं उनके भी साथ होना, सिखा टीचर जब सिखा रही है तो खुदा उनको भी अपने पाकरुल कुद्दस की मेमोरी से ममूर करना, ताकि अच्छे और बेहतर और लायक तौर से बच्चों को खुदा गाइड करने वाले बन सके। इसी तरह दुआ करते हैं उस दिन के पैगंबर के लिए, खुदा अपने बंदा को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। इसी तरह दुआ करता हूँ जो मेरे मुल्क है खुदा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जहां जहां से जिन जिन ममालिक से खुदा आपके लोगों ने खुदा उस कॉन्फ्रेंस के लिए खुदा अप्लाई किया, खुदा हर तरह की रुकावटें बंदिशें यीशु के नाम से जाती रहे, क्योंकि जब हम आपका नाम ही लेते तो आपके नाम से हर एक रुकावटें बंदिशें यीशु के नाम से जाती रहती है खुदा, ताकि आपके लोग वहां एक जगह जमा होकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ और यूसुफ शेफर्ड मिनिस्ट्री के जितने भी खानदान है खुदा कारोबार के सिलसिला से मुंसलिक है, उनकी आमदरफ्त में उनके जरिए माश पर कसरत से अपनी बरकत को नाजिल करना,
ताकि रोज बरोज तुझ में बढ़े और तरक्की करे। आने वाले हफ्ता में खुदा तू हमारी मदद और हिफाजत करना, जिस तरह हफ्ते में संभाले रखा है, इस जून के तीसरे हफ्ते में भी खुदा तो अपने बंदों को अपनी पाक हिफाजत में संभाले रखना। बच्चों के साथ होना, बड़ों के साथ होना, जो अभी तक एग्जाम दे रहे बच्चे खुदा तो उनके भी साथ होना, तो उनकी भी मदद और हिफाजत करना, ताकि अच्छे और बेहतर तौर से खुदा एग्जाम देने वाले बन सके। आने वाले हफ्ता में खुदा तो हम सबों को अपनी पाक हिफाजत में संभाले रखना, ताकि हम रोज रोज तुझ में बढ़े और तरक्की करते चले जाए। ये सब कुछ मांग के आपके पितर को दूसरों का नाम के वसीला से, आमीन। लॉर्ड्स प्रेयर में सिस्टर फ्लोरेंस अजीम हमें लीड करेंगे। आए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। आमीन। कुल मातर बरकत पास राशि के साथ। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलम कलीसियाओं के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे और कुछ के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ईमान। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल। स्टे ब्लेस्ड एंड सर्व द लॉर्ड।